रिमझिम को आखिरकार ढूंढ लिया गया है, लेकिन उसे देखते ही समीर के चेहरे पर खुशी के बजाय ऐसा डर क्यों छा जाता है, जैसे वह किसी बहुत बड़े खतरे को पहचान चुका हो। जिस रात रिमझिम अचानक गायब हुई थी, उसी रात किसी ने समीर के नाम से एक ऐसा संदेश भेजा था जो अब पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी बन चुका है। यश को यकीन है कि रिमझिम को निशाना बनाने वाला इंसान उनके बेहद करीब है, लेकिन रिमझिम खुद जिस राज का खुलासा करने वाली है, उसे सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ रिमझिम के गायब होने का नहीं, बल्कि उस पुराने राज का है जिसे छुपाने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है। समीर और यश उस पुराने रास्ते पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें रिमझिम का आखिरी सुराग मिला था। वहां सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन यश की नज़र जमीन पर पड़े एक छोटे से कागज पर जाती है। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं, मुझ पर भरोसा मत करना। समीर तुरंत समझ जाता है कि यह संदेश रिमझिम ने नहीं छोड़ा, क्योंकि रिमझिम हमेशा अपने संदेश में एक खास निशान इस्तेमाल करती थी। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है और दोनों उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाकर उन्हें सिर्फ एक मोबाइल मिलता है। सवाल अब यह था कि मोबाइल यहाँ किसने छोड़ा और आखिर समीर को किससे सावधान रहने के लिए कहा गया था। समीर मोबाइल उठाता है तो उसमें सिर्फ एक वीडियो सेव होता है। वीडियो में रिमझिम दिखाई देती है, लेकिन वह किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि उसी जगह खड़ी होती है जहां समीर और यश इस वक्त मौजूद हैं। रिमझिम कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, अगर तुम यह देख रहे हो तो समझ लेना कि मुझे ढूंढना ही सही फैसला नहीं था। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। समीर के चेहरे पर चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि रिमझिम के पीछे दीवार पर एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी थी जिसे वह पहचानता था। वह तस्वीर उसके पुराने घर की थी, लेकिन वह घर कई सालों से बंद पड़ा था। दोनों बिना समय गंवाए उस पुराने घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में यश समीर से पूछता है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसे देखकर रिमझिम डर सकती है। समीर कुछ देर चुप रहता है और फिर बताता है कि उसके पिता के समय वहां एक कमरा था जिसे परिवार में किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचते हैं, उस कमरे का दरवाजा पहले से खुला मिलता है। अंदर धूल से ढकी चीजों के बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। समीर बक्सा खोलता है तो उसमें कई तस्वीरें और कुछ पुराने कागज मिलते हैं। सबसे नीचे रखी तस्वीर देखकर यश अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि उसमें रिमझिम के साथ वही इंसान मौजूद था जिस पर दोनों ने कभी शक तक नहीं किया था। उधर रिमझिम एक अलग जगह पर सुरक्षित बैठी होती है और उसे अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। रिमझिम फोन काटने ही वाली होती है कि धीमी आवाज सुनाई देती है, तुमने समीर को सब कुछ बता दिया। रिमझिम घबरा जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन कॉल तुरंत कट जाती है। रिमझिम समझ जाती है कि कोई लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। तभी उसे अपनी जेब में रखा वह छोटा सा कागज याद आता है जो उसे उस कमरे से मिला था। वह कागज खोलती है और उस पर लिखा एक नाम पढ़कर उसकी आंखें भर आती हैं। इधर समीर पुराने कागजों को देख रहा होता है। उनमें उसे पता चलता है कि कई साल पहले परिवार के एक सदस्य ने अचानक शहर छोड़ दिया था और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन उसी दस्तावेज में एक ऐसी तारीख लिखी थी जो रिमझिम के गायब होने वाली रात से जुड़ती थी। यश कहता है, समीर, अगर यह सिर्फ संयोग नहीं है तो कोई बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। समीर आवाज लगाता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता।
अगले ही पल खिड़की जोर से बंद होती है और जब लाइट वापस आती है तो बक्से में रखी सबसे जरूरी तस्वीर गायब होती है। समीर और यश तुरंत घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें सड़क पर एक गाड़ी दिखाई देती है जो तेजी से दूर जा रही होती है। यश उसका पीछा करने लगता है, लेकिन समीर अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है कि रिमझिम ने वीडियो में एक बात कही थी, मुझे ढूंढना ही सही फैसला नहीं था। इसका मतलब शायद रिमझिम जानती थी कि उसके पीछे जाने वाला हर इंसान सीधे साजिशकर्ता के जाल में फंस सकता है। समीर तुरंत रिमझिम को फोन करता है। इस बार रिमझिम फोन उठा लेती है। समीर घबराकर पूछता है, तुम ठीक हो? रिमझिम कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको अब यश पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। समीर यह सुनकर हैरान रह जाता है। यश भी उसकी तरफ देखने लगता है। समीर पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रिमझिम जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक उसके पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वह फोन पर सिर्फ इतना कह पाती है, समीर, मेरे पीछे कोई है। कॉल कट जाती है। समीर और यश तुरंत उस जगह की तरफ निकलते हैं जहां रिमझिम ने अपनी लोकेशन भेजी थी। वहां पहुंचकर उन्हें रिमझिम नहीं मिलती, लेकिन जमीन पर उसका फोन पड़ा होता है। फोन की स्क्रीन पर एक नया संदेश चमक रहा था, जिसे तुम अपना सबसे भरोसेमंद साथी समझते हो, वही तुम्हें असली सच से दूर ले जा रहा है। यश उस मैसेज को देखकर समीर की तरफ देखता है। समीर कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देता है। तभी पीछे से रिमझिम की आवाज आती है, समीर, रुक जाइए। दोनों पलटकर देखते हैं और सामने रिमझिम खड़ी होती है। वह सुरक्षित थी, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जो कुछ देर पहले उस बंद कमरे से गायब हुई था।